हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 11 के फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं सदिशों का गुणन। हमने सदिशों पर संक्रियाएं जो हम पढ़ रहे थे, ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स, उसमें हमने जोड़ना और घटाना सीख लिया था। जोड़ना और घटाना एक ही प्रक्रिया है, जैसे जोड़ते हैं ठीक वैसे ही घटाते हैं। अब सदिशों का गुणन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम सदिश गुणन की बात करते हैं तो मैंने यहां लिखा है सदिशों का गुणन। तो सपोज आपके पास कोई वेक्टर ए है, नंबर 1 उसमें रहता है सदिशों का अचर या संख्या से गुणन। ये पहला तरीका हुआ। अचर या संख्या से किसी सदिश का गुणन, ऐसा भी कह सकते हैं। तो जब हम किसी सदिश को किसी अचर से गुणा करते हैं, किसी संख्या से गुणा करते हैं, तो सीधे सीधे वह सदिश का जो परिमाण है वो उतने गुना हो जाता है। ठीक है, जैसे वेक्टर ए को के से वेक्टर ए की के से गुणा, तो वेक्टर ए की के से गुणा क्या होगा? के इंटू ए, यानी कि के ए। ठीक है, जैसे अगर वेक्टर के की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, के आपका कांस्टेंट है और इसकी जगह संख्या हो सकती है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सीधी सीधी बात है कि अगर हम किसी वेक्टर का जो है संख्या से गुणा करते हैं, जैसे माना वेक्टर बी की 2 से गुणा, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू वेक्टर बी। तो जब हम अचर से गुणा करते हैं तो उसका जो है जो मान है वो उतना ही गुना हो जाता है ना। लेकिन दिशा में क्या फर्क पड़ेगा? तो अचर की कोई दिशा नहीं होती है। हम ऐसे अचर से गुणा कर रहे हैं जिसकी कोई दिशा नहीं है, तो अचर का जो है इसकी दिशा पर, सदिश की दिशा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सपोज आपका क्या बोलते हैं, कोई वेक्टर ए है और उसकी दिशा जो भी है उसको हम एक 5 सेंटीमीटर लंबाई से गुणा कर रहे हैं। लंबाई भी एक अदिश राशि है। ठीक है, तो सीधे सीधा 5a सेंटीमीटर उसका जो है परिमाण हो जाएगा, लेकिन उसकी दिशा जो है वही रहेगी। अगर दिशा विपरीत है तो हम माइनस ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। सीधा सा इतनी बात समझ जाइए कि जब हम किसी सदिश को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो सदिश का जो परिमाण है वो उतने ही गुना हो जाता है जितनी वो संख्या का मान है। ठीक है कि नहीं? बहुत सरल है। चलिए, अब जब हम सदिशों की अन्य गुणा की बात करते हैं तो सदिशों को जब हम गुणा करते हैं, ठीक है, तो परिणामी जो आएगा, टोटल रिजल्टेंट जो आएगा, वो सदिश भी हो सकता है और अदिश भी हो सकता है। कैसे? देखिए, सपोज हम जो है बल हो गया F और विस्थापन हो गया S, दोनों ही सदिश राशि हैं। 2 सदिशों का गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों की गुणा F इंटू S, दोनों वेक्टर हैं। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो हमारे पास आता है कार्य, और जबकि कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, और बलाघूर्ण, जब हम कहीं पर क्या नाम, बल को जो है आप किसी कोण के सापेक्ष गुणा करते हैं तो बलाघूर्ण बनेगा, और जबकि बलाघूर्ण एक क्या है? सदिश राशि है। कहने का मतलब है 2 सदिशों का जो गुणन है उसका जो रिजल्टेंट है, गुणा का जो परिमाण होगा, गुणा का जो परिणामी होगा, वो सदिश भी हो सकता है और अदिश भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूं कि जब विस्थापन और बल दोनों सदिश राशियां हैं, इनको गुणा करने पर बलाघूर्ण भी बन सकता है और इनको गुणा करने पर जो है कार्य भी बन सकता है। तो जो बलागुण है वो सदिश राशि है, जबकि कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। ये इसका क्या मतलब हुआ
इसका मतलब हुआ कि सदिशों का गुणन जो है दो प्रकार से है, एक है अदिश गुणन और दूसरा है सदिश गुणन। ठीक है, इस प्रकार से यानी कि दूसरा प्रकार का जो गुणन एक तो अदिश से हो गया, फिर है सदिशों का अदिश गुणन। सदिशों का अदिश गुणन, ठीक है, इसको बिंदु गुणन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु गुणन, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऐसा भी हम इसको कहते हैं। तो माना दो सदिश ए व बी है, इंगित करता है ए व बी का अदिश गुणन। ये होगा ए डॉट बी कॉस थीटा, ऐसा करके हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये सदिश ए हो गया और ये सदिश बी हो गया, इनके बीच बनने वाला कोण है आपका थीटा। तो अदिश गुणन जो है दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच बनने वाले कोण की कोज्या यानी कि कॉस के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए कैसे, अगर हम परिभाषा लिखेंगे अदिश गुणन की तो कैसे लिखेंगे? दो सदिशों का अदिश गुणन दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच बनने वाले कोण की कोज्या यानी कि कॉस के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, और इसको डॉट से डिनोट करते हैं, ये मैंने ऊपर लिखा है। परिभाषा कैसे देंगे? दो सदिशों का अदिश गुणन दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच बनने वाले कोण की कोज्या यानी कोसाइन या कॉस के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए ऐसे a डॉट बी कॉस थीटा, जहां पर थीटा इन दोनों के बीच बनने वाला कोण है, ये दोनों का जो है क्या हो गया? अदिश गुणन हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया। डॉट लगाने का मतलब भी यही है। ठीक है, डॉट यानी कि एक बिंदु है, बिंदु की कोई दिशा नहीं होती है, इसीलिए इसको बिंदु से डिनोट करते हैं, इसको बिंदु गुणन भी कहते हैं। तो दो सदिशों का अदिश गुणन। उदाहरण के तौर पर देखिए, ये अब यहां पर जो हमने बल लिखा था, पहले मैंने गुणा का चिन्ह लगाया, अब यहां पर गुणा का चिन्ह नहीं लगाते। ठीक है, अगर दो सदिशों का जो टोटल परिणामी आ रहा है अगर वो अदिश राशि है तो उसी को हम जो है अदिश गुणन कहते हैं, और यहां पे लगाएंगे डॉट। पहले मैंने गुणा लगाया था ताकि आप लोग भ्रमित ना हो, अब मैंने यहां पर डॉट लगाया है। F डॉट S यानी कि बल गुणा विस्थापन बराबर कार्य। ठीक है कि नहीं? तो इन दोनों का जो गुणन है कार्य अदिश है, इसीलिए इसको जो है दो सदिशों का अदिश गुणन कहते हैं। कहीं पर सदिश आएगा, ठीक है, तो सदिशों पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम अदिश गुणन की बात कर रहे हैं। तो अदिश गुणन यानी कि मैंने परिभाषा लिखी है, दो सदिशों का अदिश गुणन दोनों सदिशों के परिमाण ये हुआ a गुणा b, सीधे सीधे गुणा हो जाएगा, और इनटू कॉस थीटा। ठीक है कि नहीं? दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच बनने वाले कोण की कोज्या कॉस थीटा के गुणनफल के बराबर होता है।
ठीक है, इसको हम कहते हैं दो सदिशों का अदिश गुणन। ठीक है कि नहीं। अब जो अदिश गुणन हमारे पास है उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखेंगे, इसकी आवश्यकता नहीं है। अदिश गुणन के गुण और विशेषता, विशेषताएं। ठीक है, तो मैं एक दो गुणों पर आज बात करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको देखने में समस्या होती है, फिर आंखों को भी खतरा है। एक दो गुणों की आज बात करता हूं, बाकी जो गुण है उसकी कल बात करते हैं। ठीक है, पहला गुण सदिशों का अदिश गुणन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। दो सदिशों का जो अदिश गुणन है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे, इसमें देखिए, चलिए मैं इसमें फर्स्ट तो मैंने वहां लिखा है, मैं यहाँ पे अरेबिक में लिख देता हूं 1। ठीक है, यदि थीटा लेस देन 90 डिग्री, अगर कोण का मान 90 डिग्री से छोटा है तो जो प्रोडक्ट होगा इज इक्वल टू पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होगा अगर 90 डिग्री से छोटा है। जैसे अगर आपका थीटा बराबर जो है 60 डिग्री है तो ए डॉट बी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए डॉट बी इंटू कॉस 60। कॉस 60 का मान होता है 1/2, यानी कि ए बी, और यह वेक्टर नहीं लगेगा, अपॉन 2। ठीक है, तो ये यानी कि पॉजिटिव होगा। ठीक है कि नहीं। दूसरा है यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो ए डॉट बी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए डॉट बी कॉस 90, और कॉस 90 का मान होता है 0, तो टोटल हो गया ये 0। ठीक है कि नहीं। तो जब कॉस 90 डिग्री है तो प्रोडक्ट 0 हो गया। तीसरा, अच्छा तो मैं कह रहा हूं तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 यदि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। ठीक है, टी का मतलब प्रोडक्ट, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, कैसे, अगर हम थीटा ले लेते हैं 180 तो ए डॉट बी कॉस थीटा प्रोडक्ट इक्वल टू ए डॉट बी कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 का मान होता है ए डॉट बी माइनस 1, पी इक्वल टू माइनस ए इंटू बी। तो प्रोडक्ट आपका हो जाएगा कितना, इसको प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट हो जाएगा नेगेटिव। तो मैंने एक गुण के बारे में आज बात की। पहला गुण जो है सदिशों का अदिश गुणन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। उसके लिए कंडीशन से दी है कि अगर थीटा जो है 90 डिग्री से छोटा है तो धनात्मक होगा, और अगर थीटा 90 डिग्री है तो 0 हो जाएगा, और अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा है तो फिर जो है ऋणात्मक हो जाएगा। पहले गुण की मैंने बात की। अभी कम से कम 7 गुण बाकी हैं जिसको हम
अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को जो है बार बार मोबाइल पे देखना ना पड़े और आपकी आंखें भी सुरक्षित रहें। थोड़ी दूरियां बना के रखें, हो सके तो चश्मा लगा कर देखें, ठीक है कि नहीं। तो आज के लिए फिलहाल मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, कल हम आगे पढ़ेंगे। अपना ध्यान दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।